फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एक और दिन, एक और वीडियो, एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ दिस इज़ बेसिकली E8S माउंटेन क्लाइंबर। और ये बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च किया है मेट्रो ने। डिफरेंट मॉडल्स लॉन्च किए हैं उसमें। एक मॉडल का पहले हम रिव्यू कर चुके हैं। ये इनफैक्ट दूसरा मॉडल है E8S माउंटेन क्लाइंबर। नॉर्मली मैं इसको सेकंड जनरेशन कह रहा होता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने हाईलाइट किया कमेंट्स में और उन्होंने कहा कि जी ये सेकंड जनरेशन, हमें नहीं कहना चाहिए इन बाइक्स को। वजह ये है कि ये टोटली डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट किट्स हैं जो कंपनीज बना रही हैं, और स्पेक्स भी काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। तो हमें इनको जो है सेकंड जनरेशन नहीं कहना चाहिए। तो चलें ठीक है, हम इसको सेकंड जनरेशन नहीं कहते, लेकिन ये है जो कंपनी इसको मार्केट कर रही है, मेट्रो कंपनी, वो बेसिकली E8S माउंटेन क्लाइंबर के नाम से ही मार्केट कर रही है। और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स ऐड किए हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ वन बाय वन। एक तो इसमें जो बहुत नॉर्मल है, जो फ्रंट रिम है, ये बेसिकली एलुमिनियम अलॉय रिम है, ठीक है। बैक साइड पे ऐसे जितनी ज़्यादा दो की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें सिंपली मोटर होती है, ठीक है। इसलिए इसमें सच हम इसको रिम नहीं कह सकते। बाकी इसमें रिवर्स ड्राइव ऑप्शन है, जो कि इससे पहले जो E8S था माउंटेन क्लाइंबर उसमें नहीं थी, जबकि इसमें इन्होंने ये रिवर्स की ऑप्शन दी हुई है, जो मैं अभी चेक कर रहा था, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसमें साइड स्टैंड सेंसर है, ये बहुत कॉमन है, और ये तकरीबन मेट्रो के तकरीबन सब बाइक्स में ये मिलता है। उसके बाद इसमें NFC है। NFC की ऑप्शन जो है वो काफ़ी बेहतर रहती है। उसमें ये होता है कि आपका सारा जो कंट्रोल है वो सिंपली जो है एक कार्ड के अंदर आ जाता है। तो इसके साथ 2 NFC कार्ड्स आते हैं, 2 रिमोट आते हैं, ठीक है, और फिर इसमें 2 कीज़ आती हैं। तो आप एक सेट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं रूटीन में, और जो दूसरा सेट है उसको आप सेव रख सकते हैं। तो इसमें NFC की ऑप्शन है। NFC कार्ड को आप अपने वैलेट में डालें, आप नॉर्मली अपने वैलेट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है वो रिमोट कंट्रोल भी है, जैसे कि अभी हमने देखा। बाकी इसमें ड्राइवर सीट में भी सेंसर दिया हुआ है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फ़ीचर है, जो कि मैंने इसके अलावा किसी इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं देखा। अगर आप लोगों के नॉलेज में हो, जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बहरहाल इसमें सेंसर ये काम करता है कि अगर आप सेंसर के अलावा इसको मूव कर रहे हैं तो इसकी स्पीड सेफ़ रहती है, विच इज़ अराउंड 7 km/h की स्पीड पे आप इसको मूव कर सकते हैं इसके ऊपर बैठे बगैर। और जब आप बैठेंगे तो ये सेंस कर लेता है। बेसिकली यहाँ पे इसका सेंसर वगैरह है, इसके नीचे जो प्रेस होता है, और उससे ये होता है कि आप मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको नॉर्मल स्पीड पे चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और मज़े की चीज़ है, वो है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आप अगर कहें कि मेट्रो के बहुत कम बाइक्स में, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा किसी बाइक में उन्होंने ऑफ़र किया, तो इसमें इनफैक्ट क्रूज़ कंट्रोल भी है। इसके अलावा जिसमें ऑफ़र कर रहे हैं वो बेसिकली T9 स्पोर्ट मॉडल है, उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल दिया है, वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसी के साथ ही। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स हैं जो कि इन्होंने ऐड किए हैं। और बाकी इसमें अगर हम फ्रंट देखें तो ये बेसिकली DRL दी हुई है, और बाकी इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी साइड पे तो हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे जो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, वो ये कि इसमें ये जो आवाज़ आ रही है डिंग डिंग की, ये थोड़ी सी, ये नॉर्मली कम आवाज़ होती है, लेकिन इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं और इसमें आवाज़ नहीं होती वैसे। तो अगर आप टर्न कर रहे हो, फ़र्ज़ करें रशी एरिया में, तो जो भी आगे लोग हैं उनको आइडिया हो जाए कि पीछे कोई गाड़ी है या कोई, तो ये इसका मकसद ये है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा ये जो है क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो वारंटी है वो उसी तरह से 24 मंथ्स है या 20,000 किलोमीटर्स। बाकी इसमें जो मोटर है वो 2000 वाट मोटर है, लेकिन मल्टी मोड मोटर होती है बेसिकली, और ये जब ज़रूरत हो तो ये ज़्यादा पावर भी
ये लेती है बैटरी से। तो ये 2000 इसकी स्टैंडर्ड वाटेज है और 3500 तक ये जाती है। इसके अलावा इसमें फ्रंट टायर जो है वो 90-90-12 का है और जो रेयर है वो 100-80-12 का है। तो ये इसका फ्रंट और रेयर टायर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों जो हैं 6 प्लाई रेडियल टायर्स हैं। बाकी इसकी जो बैटरीज़ हैं वो उसी तरह से 72 वोल्ट्स और 38 एम्पेयर की बैटरीज़ हैं। टोटल 2.7 किलोवाट आवर बनता है ये। इसके अलावा इसमें जो मोड है वो बेसिकली उसी तरह से 3 मोड हैं, 1, 2 और 3। इसको हम ऑफ़ कर दें ताकि आवाज़ थोड़ी सी जो है वो मोड इसके उसी तरह से 3 है। 1 मोड पे जो है स्पीड इसमें मिलती है 40 किलोमीटर पर आवर की और उसमें जो रेंज है वो 125 किलोमीटर तक की मिलेगी। तो सेकंड मोड पे स्पीड 50 किलोमीटर और जो रेंज है वो 105 किलोमीटर्स की। और थर्ड मोड पे स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है और जो रेंज है वो 85 किलोमीटर। तो इसकी जो स्पेक्स हैं इसकी रेंज और स्पीड के लिहाज से वो सेम है जो कि इनका M6 मॉडल जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उससे। तो ये इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। बाकी इसमें डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो 1900 mm लेंथ में है और 720 mm जो है ये चौड़ाई में है और 1190 mm जो है इसकी हाइट है। तो ये इसके बेसिकली स्पेक्स हैं। 2 कलर्स में आता है, एक ये रेड कलर में आता है और दूसरा जो है वो सिल्वर ग्रे कलर आता है, जबकि ये गोल्डन या ये जो ऑरेंज सा कलर है ये बेसिकली इसमें ट्रिम है जो कि दोनों मॉडल्स में आपको नज़र आएगी। बाकी इसके मिरर्स आप देख सकते हैं। मैं अभी यूज़ कर रहा था इसको टेस्ट राइड करते हुए, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के मिरर्स हैं ये। बाकी इसमें इसकी जो स्पोर्ट है पिलियन राइडर की स्पोर्ट आप कह लें इसको, ये जो है काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में बनाई गई है, थोड़ी एरोडायनामिक किस्म की। वैसे तो इनको ज़रूरत नहीं होती इनकी जितनी स्पीड होती है, बट स्टिल जो है वो इसको एरोडायनामिक बनाया गया है। बाकी इसमें जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रेयर में भी डिस्क ब्रेक है और फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है। और लास्ट में जो कि पिछली वीडियो में भी मिस हो गया था, इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 2,79,000 पे। और मैं समझता हूँ कि जो स्पेक्स हैं और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है और फीचर्स जो इसमें दिए हुए हैं, तो इसकी जो प्राइस है ये काफ़ी मुनासिब है और इसमें बहुत मुश्किल होगा आपको इसको किसी से कंपेयर करना इन स्पेक्स के साथ और इन फीचर्स के साथ। तो ये वैल्यू टू दी मनी हो सकता है काफ़ी। तो आप इसको यकीनन आप विज़िट करें अपने करीबी मेट्रो स्टोर पे, आप इसको टेस्ट राइड करें और फिर ये है कि आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप काइंडली इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।